हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएस मैथ ऑर्बिट। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली हमसे कहा गया है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमको रेखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं और उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि में हम में से किसी एक समीकरण में से, जो समीकरण युग्म हमको दिया है उसमें से किसी एक समीकरण को दो चरों में से किसी एक चर के पदों में व्यक्त करना है और उसके उस मान को हमें दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हमको किसी भी एक समीकरण में से किसी एक चर की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हम क्या करें, समीकरण 2 से क्या लिखें हम, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखो, ये माइनस का y है, अगर इसको हम इधर लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकल आए, x माइनस वाई बराबर है 4। और अगर हम y को बराबर के दूसरी साइड लेके चले जाएं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस वाई। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इस x की वैल्यू को हमने समीकरण 2 से निकाला है तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखोगे अब x के इस मान को, अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ में x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे रखोगे x की जगह पे 4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से आएगा 4 वाई और वाई कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2y। ठीक है, ये हो जाएंगे 2y बराबर 14। और ये 4 प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगली लाइन में। तो यहाँ से आएगा 2y बराबर 14 और प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से बचेगा 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 10। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 2 है हमारे पास, ये हमारे पास गुणाम है। इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ से आएगा y बराबर 10/2 और 2 से अगर हम 10 में भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। ठीक है, अब y के इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किस में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो हो गए। अब y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 14। तो इसमें y का मान हम रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई का मान कितना था हमारे पास, 5 बराबर 14। और देखो ये 5 प्लस में है तो इधर आएगा बराबर की दूसरी साइड तो कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x बराबर 14 और प्लस का 5 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 14 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 और y बराबर 5 है, y बराबर 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पहले पार्ट का हल हुआ। अब दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं दूसरे पेज पर। तो स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में हमको समीकरण दी है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी समीकरण है हमारे पास s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है, पिछली समीकरण में हमको चर x और y दिए थे, इस समीकरण में हमको चर s और t दिए हैं। तो हमें इसमें हल करके s का और
टी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये वाली समीकरण है ये हमारी सामान्य रूप में नहीं है, तो इसको सामान्य लेने के लिए हम इसका बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। तो 3 का डिवाइड हम 6 में करेंगे। ठीक है, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, और 2 की गुणा s में करेंगे तो कितना आएगा? 2s, और प्लस 2 का भाग 6 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 की गुणा टी में करेंगे तो कितना आएगा? 3t, बराबर में कितना है? 6। अब ये देखो 6 भाग में इधर जाके गुणा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2s प्लस 3t बराबर 6×36। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर हमारी 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास s माइनस टी बराबर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समीकरण 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि में कोशिश यही करनी है कि वो समीकरण चुनें जिसमें जो हमारे चरों के गुणांक हैं वो कम हो। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन करने में आसान हो। जैसे इसमें चरों गुणांक ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर s का गुणांक 2 है, 3 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए हम समीकरण 1 को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से t माइनस में इधर जाकर किधर हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा s बराबर 3 प्लस टी। तो अब लिखो, अब इस s के इस मान को किसमें रख सकते हैं हम? समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, लिखोगे अब s के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारे पास। समीकरण 2 हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पे s की जगह पे हम क्या रखेंगे? s की जगह पे रखेंगे 3 प्लस टी, तो यहाँ से आएगा 2 गुणा में s की जगह पे क्या रखेंगे? 3 प्लस टी और प्लस 3t, और बराबर में कितना आएगा? 36। ठीक है, अब 2 के अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 3 में करोगे तो 6 बार, और 2 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? 2t, प्लस 3t बराबर कितना आएगा? 36। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2t और 3t कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 5t। कितने जाएंगे? 5t, और ये 6 देखो इधर प्लस का है, इधर दूसरी साइड आएगा तो माइनस का जाएगा, तो आएगा 36 माइनस का 6। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 को माइनस करोगे कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, अब 5 देखो इधर गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो किसमें जाएगा? भाग में जाएगा, तो यहाँ से t बराबर आएगा हमारे पास 30/5। अब 5 का भाग अगर हम 30 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? t की वैल्यू आएगी 6। t की वैल्यू आएगी 6। अब t के इस मान को समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, हमको s का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अब t के इस मान को समीकरण 1 में रखना आसान है। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? समीकरण 1 थी s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे t की जगह पर क्या रखेंगे हम? 6, तो यहाँ पे आएगा s माइनस 6 बराबर 3। तो ये 6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा s बराबर 3 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। तो हमारे पास दोनों चरों की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल s बराबर 9 और t बराबर 6 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 गुड, अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 3.1 के पहले के तीसरे क्वेश्चन में हमको समीकरण दी गई है 3.2 के। ठीक है,
इसमें हमको समीकरण दी गई है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरी समीकरण है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। इनको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब फिर से हमें किसी एक समीकरण से एक की वैल्यू एक चर के रूप में निकालनी है, तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, वो है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से y देखो माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x बराबर 3 प्लस वाई। अब 3 देखो x की गुणा में बराबर के दूसरी साइड लेके जाओगे तो कैसे होएगा, ये भाग में जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, ठीक है। अब x के इस मान को हम किस में रखना है, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने x की वैल्यू किससे निकाली है, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे अब x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या स्टूडेंट हमारे पास, समीकरण 2 हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसमें हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 9 गुणा में x की जगह पर आएगा 3 प्लस वाई बटे 3 और माइनस 3y और बराबर 9, ठीक है। और यहाँ से 3 से 9 कटेगा कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 9 में डिवाइड चला जाएगा 3 का 3 बार। यहाँ से आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। अब 3 के अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो 3 की गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, 9, और 3 की गुणा y में करेंगे तो कितना आएगा, 3y माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। अब इस 9 को उधर लेके जाएंगे माइनस में तो हो जाएगा 0, कितना क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बचेगा 3y माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। अब इस माइनस के 3y को भी उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 3y बराबर 3y, और यहाँ पर ये 3 से सॉरी यहाँ से y कैंसिल होगा, ठीक है, या फिर 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 3 बराबर 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बाकी सभी सवालों से बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 3 बराबर 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमेशा सत्य है, जो हमेशा सत्य है, क्योंकि 3 तो हमेशा 3 के बराबर होता है, ठीक है। तो और देखें हल करने पर हमें देखो क्या मिल रहा था यहाँ पर, जब भी हम पिछले 2 प्रश्नों में हमको हल करा है तो या तो x की वैल्यू मिलती है या फिर y की वैल्यू मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई चर ही नहीं बच रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं, और इसमें हम लिख सकते हैं कि और इसमें कोई चर नहीं बचा है, इसमें कोई चर नहीं बचा है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं बचा है, क्योंकि ये समीकरण है, हमने प्रश्नावली 3.1 में देखा था कि प्रश्नावली 3.1 में आती थी हमारी संपाती रेखाएं। क्या आती थी, संपाती रेखाएं। उनकी कंडीशन क्या होती थी, उनकी कंडीशन होती थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो अगर इनसे भी हम चेक करें तो यहाँ पे देखो a1/a2 कितना आएगा, 3/9, तो वो भी कितना आएगा, 1/3, ठीक है। b1/b2 कितना आएगा, वो आएगा -1/-3, तो वो भी कितना आएगा, 1/3, और c1/c2 कितना आएगा, 3/9, यानी कि वो भी 1/3। तो तीनों बराबर है, इसका मतलब कैसी रेखा है, संपाती रेखा है। और संपाती रेखा को कैसे होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वही कंडीशन है, तो उसी को हम लिखेंगे और इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए ये रेखाएं संपाती हैं। क्या हैं, संपाती हैं, और इनके अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले पेज पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमको समीकरण दिए हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरी समीकरण दी है हमको 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब इसको अगर हम दशमलव रूप में सॉल्व करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में भी 10 से गुणा कर देते हैं और समीकरण नंबर 2 में भी 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 10 की गुणा 0.2 में x में करोगे तो हमारे पास आएगा 2x और 10 की गुणा 0.3y में करोगे तो कितना आएगा 3y और 10 की गुणा 1.3 में करोगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 10 की गुणा 0.4x में करोगे तो कितना आएगा 4x, 10 की गुणा 0.5y में करोगे तो कितना आएगा 5y और 10 की गुणा 2.3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 23। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें फिर से क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी है और उसको दूसरे समीकरण में रखना। ठीक है, तो हम लेते हैं समीकरण 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ से आएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से 2x बराबर 3y प्लस का है, बराबर के दूसरा हट जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 13 माइनस 3y। अब 2 देखो इधर गुणा में है, बराबर के दूसरा हट जाएगा तो भाग में जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, अब x का ये मान हमने किससे निकालना है, समीकरण 1 से, तो इसको हम किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो हम रखेंगे अब x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो इसमें x की जगह पे क्या रखना है हमको, 13 माइनस 3y बटे 2। तो रखेंगे तो यहाँ से आएगा 4 और गुणा में x की जगह पे क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर कितना आएगा 23। अब देखो 2 से 4 में डिवाइड होगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 गुणा में आएगा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो 2 की गुणा ब्रैकेट अंदर करेंगे, ब्रैकेट में, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 की गुणा 13 में करोगे तो 13 दूनी आएगा 26 और 2 गुणा माइनस के 3y में करोगे तो आएगा माइनस का 6y और प्लस 5y बराबर आएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 26 माइनस का 6y और प्लस का 5y, तो हमारे पास माइनस के y बचेंगे और बराबर में कितना आएगा 23। ठीक है, अब 26 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा या फिर माइनस के y को धर ले जाओ प्लस का y हो जाएगा, प्लस के 23 को धर लेके जाओ माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 26 माइनस 23 और माइनस का y धरा के हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स हमको, 26 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको y की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, 3 में थोड़ा आसान इजी पड़ेगा। ठीक है, तो रखते हैं अब y के इस मान को, अब y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो रख दो x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू, तो यहाँ से आएगा 13 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 बटे 2। तो यहाँ से कितना आएगा 13, 3 गुणा 3 में करोगे 9 आएगा और बटे 2। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 बटे 2। ठीक है, और 2 का भाग अगर हम 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई।
तो हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमको समीकरण दी गई है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और दूसरी समीकरण है हमारे पास वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। ठीक है, अब इसमें वर्गमूल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ये बहुत कठिन है, और हम बिल्कुल पिछले कुछ प्रश्नों की तरह इसको करते चले जाएं तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो पिछले प्रश्नों की तरह फिर से हमें किसी एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है हमारे पास वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। तो यहाँ पे वर्गमूल माइनस का वर्गमूल 8y है, ये बराबर के दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 8y। ठीक है, उधर देखें हम लेफ्ट में जो वर्गमूल 3 है वो x की गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3। ठीक है, तो हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो स्टूडेंट्स समीकरण 1 क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, तो इस समीकरण में हमको x बराबर कितना रखना है? वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3। ठीक है, तो रखते हैं, तो यहाँ से आएगा वर्गमूल 2 गुणा में x पे क्या आएगा? वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3, यहाँ पर आएगा वर्गमूल 3y बराबर 0। तो वर्गमूल 2 की वर्गमूल 8 में गुणा करेंगे, 2 गुणा 8 कितना आएगा? 2 8 16। तो यहाँ से आएगा वर्गमूल 16y बटे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। ठीक है, तो वर्गमूल 16 की वैल्यू कितनी होती है? 16 का वर्गमूल होता है हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4y प्लस, अब एलसीएम लेंगे तो वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3y में गुणा करोगे तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, होगा √3 की अगर हम √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3y और बटे में कितना आएगा? वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, अब 4y प्लस 3y कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे 7y। कितने हो जाएंगे? 7y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7y बटे वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, अब वर्गमूल 3 भाग में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किसमें जाएगा? गुणा में जाएगा, और 0 में किसी की हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ से आएगा 7y बराबर 0। अब 7 इधर गुणा में दूसरी साइड जाएगा, भाग में जाएगा, 0 में किसी का भाग करेंगे वो भी कितना आएगा? 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से आएगा y बराबर 0। अब y के इस मान को हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, हमको x का मिल जाएगा। तो लिखेंगे अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। तो यहाँ पे y की जगह पर क्या रखना है हमको? x y और 0 रखना है। तो यहाँ से आएगा वर्गमूल 3
गुणा 0 बराबर 0। तो वर्गमूल 2x और वर्गमूल 3 की 0 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 0 बराबर 0। तो 0 को वर्गमूल 2x में गुणा करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा वर्गमूल 2x बराबर 0। और वर्गमूल 2 उधर भाग में जाएगा, 0 में किसी का भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों में हमारे जो चर आए हैं हल होके वो है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगले पेज की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको समीकरण दी हैं 3x। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमको समीकरण दी गई हैं 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 2 बराबर माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2 की जगह कितना आएगा 3। ठीक है, तो पहले इनको हमें समान रूप में लेके आना है दोनों समीकरणों को। तो पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भिन्नों का हर क्या है हमारे पास 2 और 3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 2 का भाग 6 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9। तो यहाँ से आएगा 9x माइनस 3 का भाग 6 में करेंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 5y में करेंगे तो कितना आएगा 10y बराबर माइनस का 2। अब 6 इधर गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, तो भाग में सॉरी, तो दूसरी साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में जाएगा। तो यहाँ से आएगा दिस इंप्लाइज दैट 9x माइनस 10y बराबर, और 6 की गुणा 2 में करोगे तो 6 दूनी 12, तो प्लस माइनस माइनस का 12 आएगा। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे हम समीकरण 2 को लेंगे तो यहाँ से आएगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 और 2 है हर हमारा, तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा फिर से। और 3 का भाग 6 में करेंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 2 का भाग 6 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा y में करोगे तो कितना आएगा 3y और बराबर 13 बटे 6। यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 2 समीकरण हमको मिल गए, इनको हम पिछले प्रश्नों की तरह हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम समीकरण 1 लेते हैं, तब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, समीकरण 1 हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस का 10y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10y। तो यहाँ से आ जाएगा 9x बराबर प्लस का 10y और माइनस 12। ठीक है, अब x की गुणा में 9 है, ये बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। ठीक है, अब x के इस मान को हम क्या कहेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे अब x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो स्टूडेंट समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो इसमें हम x की वैल्यू हम रखते हैं, तो यहाँ से आएगा 2 गुणा में x की वैल्यू आएगी 10y माइनस 12 बटे 9 और प्लस 3y बराबर 13। तो 2 की गुणा हम ऊपर करेंगे। ठीक है, अंश में, तो 2 की गुणा 10y में करोगे तो कितना आएगा 20y, 2 की गुणा 12 में करोगे तो 12 दूनी 24 और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 9 प्लस 3y बराबर 13।
अब हम एलसीएम लेंगे तो 9 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 27। यहाँ से आएगा 20y माइनस 24 प्लस 9 गुणा 3y कितना आएगा 27y और बटे में आएगा 9, बटे में आएगा 9। तो यहाँ से आएगा प्लस का 20y और प्लस का 27y, तो यहाँ से आएगा ये 47y माइनस 24, सॉरी यहाँ पर बराबर 13 आएगा। ठीक है, अब 9 इधर भाग में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 13 में 9 की गुणा करेंगे, 13 में 117। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 47y बराबर 117। अब ये 24 माइनस का है, इधर आगे की तरफ किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 47y बराबर 117 में 24 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 141। ठीक है, अब 47 इधर गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ से आएगा y बराबर 141 बटे 47। अब 47 का हम 141 में भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी y बराबर 3। ठीक है, अब y के इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं। ठीक है, तब लिखेंगे अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ठीक है, तो इसमें हम y की जगह पर क्या रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे हम 3। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 9x माइनस 10 गुणा y की जगह पर रखेंगे हम 3 बराबर माइनस का 12। तो यहाँ से मिलेगा हमको 9x, 10 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 30 बराबर माइनस का 12। दिस इंप्लाई दैट 9x बराबर माइनस का 30 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 30 माइनस 12। तो यहाँ से आएगा दिस इंप्लाई दैट 9x बराबर 30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। अब 9 इधर गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ से आएगा 18 बटे 9। 9 से 18 भाग करेंगे 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का सॉल्यूशन पूरा हुआ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 बराबर y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा समीकरण यूं दिया हुआ है, 2 समीकरण दिए हैं, इनको हमें हल करना है और उनके लिए जो हमारे समीकरण है y बराबर mx प्लस 3 को हल करके हमको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमको पहले 2 समीकरण दिए हैं, इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम 2x प्लस 3y बराबर 11, तो इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण दी है हमको 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 2x माइनस का 4y इधर आगे क्या होगा प्लस का 4y, तो आएगा 4y माइनस 24। और अब यहाँ पर देखें तो ऐसी गुणा में 2 है, 2 को उधर लेके जाओगे तो कैसे जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 4y माइनस 24 और बटे में आएगा 2। ठीक है, अब x के इस मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर
वैसे अगर करना चाहें तो इसमें आगे हम 2 को भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 2 का भाग 4y में करेंगे तो 2y आएगा, 2 को भाई 24 में करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से आएगा x बराबर 2y माइनस 12, ठीक है। अब x का मान ये हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो इसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे अब x के इस मान को x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। तो इसमें हमको x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है हमको 2y माइनस 12। तो यहाँ से आएगा 2 गुणा में x की जगह पर आएगा 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 की गुणा अंदर करेंगे, 2 की गुणा 2y में करोगे तो कितना आएगा 4y, और 2 की गुणा माइनस के 12 में करोगे तो आएगा 24, और प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा अगली लाइन में 4y प्लस 3y कितने हो जाएंगे 7y, और बराबर 11, और ये 24 इधर माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से आएगा प्लस का 24, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 7y बराबर 11 और 24 कितने हो जाएंगे 35, ठीक है। अब y की गुणा में 7 है, इस 7 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो यहाँ से आएगा y बराबर 35/7, ठीक है। और हम 7 का भाग अगर 5 में करेंगे तो 35 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो हमको यहाँ से मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 5, ठीक है। अब y की वैल्यू हमको मिल गई, y की इस वैल्यू को हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब लिखते हैं अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी 2x प्लस 3y बराबर 11। तो इसमें हमें y की जगह पे क्या रखना है 5, ठीक है। तो आएगा 2x प्लस 3 गुणा y की जगह पे क्या रहेंगे 5 बराबर 11। तो फिर क्या मिलेगा 2x प्लस 3 गुणा 5 15 आएगा बराबर 11। तो फिर मिलेगा हमको 2x बराबर 11 प्लस का 15 इधर आके हो जाएगा माइनस का 15। तो फिर मिलेगा हमको 2x बराबर प्लस का 15 और माइनस प्लस का 11 माइनस का 15, तो माइनस का 4 बचेगा। अब 2 इधर x की गुणा में दूसरी साइड लेके जाएंगे तो भाग में आएगा, तो यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 4/2। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा हमारे पास 2, ठीक है। 2 का भाग जब हम 4 में करेंगे तो x का मान माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इन x और y की वैल्यू को हमको y बराबर mx प्लस 3 में रखना है और हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब m का मान निकालने के लिए, m का मान निकालने के लिए x बराबर -2 और y बराबर 5 समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक है। तो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या रखनी है हमको, y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमारे पास 5 बराबर m गुणा x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 और प्लस 3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 बराबर -2 की m में गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस के 2m प्लस का 3, ठीक है। अब हम साइड चेंज करें, माइनस के 2m को इधर लेके जाएंगे प्लस का 2m हो जाएगा, और 5 को इधर लेके जाएं तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा 2m बराबर प्लस का 3 और -5, ठीक है। तो 2m बराबर क्या बचेगा माइनस का 2, और 2 से 2 कटेगा कितनी बार, एक बार। तो m की वैल्यू स्टूडेंट्स हमको यहाँ से क्या मिलेगी, m बराबर मिलेगी -1, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगले पेज पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है। इसमें कहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको कई प्रश्न दिए गए हैं, उनमें हमको पहले क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, पिछले प्रश्नों की तरह ये प्रश्न नहीं है जिनमें हमको समीकरण युग्म दिया हुआ था, सिर्फ हमको उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। इन प्रश्नों में हमको पहले समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसमें हमको पहले प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याएं जिनका अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, हमको पहले समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्न ने हमारे पास दो अलग अलग स्थिति दी है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। ठीक है, तो स्थिति फर्स्ट में क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्याओं को हटाते हैं तो कितना आएगा, 26। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कितनी है, y। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि x में से जब माइनस y करते हैं, ठीक है, बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 26। ठीक है, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर हमारे पास स्थिति 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्थिति 2। तो स्थिति 2 में हमसे कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी कौन सी हो सकती है, बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, x। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर, x क्या है, 3 गुनी है, कितनी, 3 गुनी किसकी, छोटी संख्या की। तो x बराबर कितना है, 3y। तो 3y इधर प्लस का है, इसको बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलती है समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको समीकरण युग्म मिल गया। अब इन दोनों समीकरण युग्म को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, समीकरण 2 ही ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो क्या है समीकरण 2, समीकरण 2 हमारे पास x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, माइनस का 3y इधर हो जाएगा, प्लस का 3y। ठीक है, अब लिखेंगे, अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस वाई बराबर 26। तो इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे हम रखेंगे 3y। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y घट माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। अब 2 इधर गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ से आएगा 26/2। ठीक है, और 2 का भाग हम 26 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y बराबर 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल गई है और y के इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के x का मान निकालेंगे। तो अब क्या रहेंगे, अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 13। तो यहाँ से आएगा x माइनस 13 बराबर 26। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 26 माइनस का 13, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 13। तो यहाँ से आएगा x बराबर 26 और 13 हो जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 39। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः
पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या कितनी है? 13 है। दूसरी संख्या 13 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में हमको क्वेश्चन दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण कोणों का एक ऐसा युग्म होता है जिनका योग जो होता है वो कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो ऐसे कोण ज्ञात करने हैं जिनका योग कितना है? 180 डिग्री। और उन कोणों का अंतर यानी बड़े कोण में से अगर छोटे कोण को घटाएं हम तो कितना मान मिले हमको? 18 डिग्री। ठीक है, तो हम पहले क्या मानेंगे कि माना दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? दो कोणों में से बड़ा वाला कोण कितना है? x डिग्री का और छोटा वाला कोण कितना है? y डिग्री का। ठीक है, तो लेंगे तब प्रश्नानुसार तो प्रश्न में हमको पहली शर्त क्या दी है कि दोनों कोण क्या है? संपूरक है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था, कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? वो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा दूसरी शर्त क्या दी है? दूसरी शर्त हमको दी है कि इन कोणों का अंतर कितना है? 18, यानी कि बड़ा कोण जो कि हमने x माना है उसमें से अगर हम छोटे कोण को घटा दें तो हमको कितना मिलेगा? 18 डिग्री। ठीक है, तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दो समीकरण हमको मिल गया। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू को हम निकालें तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का y बराबर की दूसरी साइड होगा प्लस का, तो यहाँ से आएगा 18 डिग्री प्लस y। ठीक है, तो समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब लिखेंगे अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो इसमें हम x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे हम रखेंगे 18 डिग्री प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा 18 डिग्री प्लस वाई और वाई कितने हो जाएंगे? 2y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक प्लस का 18 डिग्री दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आएगा 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में से हम 18 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 162 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 2y बराबर 162 डिग्री। ठीक है, 162 डिग्री। तो अब हम देखें लेफ्ट में y की गुणा में क्या है? 2 है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 162 डिग्री बटे 2। तो 162 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 81 बार। कितनी बार? 81 बार। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? y बराबर मिलेगा हमको 81 डिग्री। ठीक है, तो y के इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तब लिखेंगे अब
y के इस मान को y के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास? समीकरण एक थी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो इसमें हम y की वैल्यू क्या रहेंगे? हाँ लिखेगा x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 81 डिग्री, तो आएगा x प्लस 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा x बराबर 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर आएगा 180 में से 81 को हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 99 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको s की वैल्यू क्या मिली? s की वैल्यू मिली हमको 99 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः बड़ा कोण जो कि कौन सा था माना था हमने x, तो कितना है? बड़ा कोण 99 डिग्री है, 99 डिग्री है, तथा छोटा कोण 81 डिग्री है, 81 डिग्री है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट 3 के लिए अगले पेज पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 है हमारे पास। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको दो स्थिति दी गई हैं इस प्रश्न में। इन दोनों स्थितियों के मदद से हमको दो समीकरण बनानी है, और उस समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 दी। यहाँ पर मिस प्रिंट है, प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, ठीक है, हमको ये ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? फिर से दो चर चाहिए हमको, तो एक चर मानेंगे हम बल्ले का मूल्य और एक चर मानेंगे गेंद का मूल्य। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? माना एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपए x। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर रुपए y। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग स्थिति दी हैं, तो पहली स्थिति की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे लेंगे स्थिति एक। ठीक है, तो स्थिति एक में क्या कहा है? स्थिति एक में कहा है हमसे कि 7 बल्ले प्लस 6 गेंद बराबर कितने रुपए की है? वो है हमारे पास 3800 रुपये की। कितने रुपए की? 3800 रुपये की। तो बराबर में आएगा 3800। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बल्ला कितने रुपए का है? x रुपये का। तो 7 बल्ले कितने रुपए के हो जाएंगे हमारे पास? 7x रुपये के। ठीक है, इसी प्रकार एक गेंद हमारे पास कितने रुपए की है? y रुपये की। तो 6 गेंद हमारे पास कितने हो जाएंगी? 6y रुपये की। ठीक है, और टोटल खर्चा हमारे पास कितना है? 3800 रुपये। तो इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमारे पास स्थिति 2 है, तो हम लिखेंगे स्थिति 2। ठीक है, स्थिति 2 में हमको क्या दिया गया है? स्थिति 2 में दिया गया है हमको 3 बल्ले प्लस 5 गेंद 3 बल्ले और 5 गेंद का हमारे पास कितना खर्चा है? वो है 1750 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास एक बल्ला x रुपये का है, तो 3 बल्ले कितने हो जाएंगे? 3x रुपये के। इसी प्रकार एक गेंद y रुपये की है। ठीक है, तो 5 गेंद हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 5y रुपये की, और टोटल खर्चा हमारे पास कितना है? 1750 रुपये। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हमको समीकरण युग्म मिल गया। अब इन समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं समीकरण 2 ही लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 3x प्लस
5y बराबर 1750। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 3x बराबर 1750, और ये 5y इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 5y। फिर मिलेगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और सॉरी इधर 3 गुणा में था, x के इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में तो आएगा बटे 3। ठीक है, तो समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू निकाली है, इस x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हम कर लिखेंगे अब x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो इस समीकरण में हमें क्या रखना है, इस समीकरण में x की जगह पर हम रखना है 1750 माइनस 5y बटे 3। तो हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट 7 गुणा x की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसी के जगह रखेंगे हम 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 5y बराबर 3800 बराबर 3800। ठीक है, और 7 की गुणा हम अंदर करेंगे। ठीक है, तो 7 की गुणा हम 1750 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12250। ठीक है, हमको मिलेगा 12250, और 7 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, और बटे 3 प्लस 5y बराबर 3800। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 12250 माइनस 35y प्लस 3 की गुणा 5 में करेंगे एलसीएम लेने के लिए तो कितना आएगा, प्लस 15y बटे 3 बराबर कितना, 3800। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5y नहीं था, समीकरण 1 में यहाँ पर था 7x प्लस 6y, तो यहाँ पर 5y की जगह पर क्या आएगा, 6y, फिर 3 की गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 18y। ठीक है, तो हमको मिलेगा, यहाँ से आएगा 12250 और माइनस के 35y और प्लस के 18y, तो हमारे पास ये बचेंगे कितने 17y बराबर, और 3 इधर भाग में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में जाएगा, और 3800 में हम 3 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 11400। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, माइनस के 17y को इधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा, और 11400 को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमारे पास 17y बराबर प्लस का हो गया, तो यहाँ से आएगा 12250 माइनस 11400। तो 12250 में से हम 11400 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 17y बराबर 850। ठीक है, अब 17y में 17 जो है हमारा वो गुणा में बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भाग में आएगा, तो यहाँ से आएगा y बराबर 850 बटे 17। ठीक है, और 17 का भाग हम 850 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, यहाँ से आएगा y बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई। अब y के इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अगले पेज पर चलते हैं, इस पेज पर जगह नहीं बची है। तो अब क्या करना है, अब हमें लिखेंगे अब y के इस मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो हम 2 में रखना है। ठीक है, मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या थी स्टूडेंट, समीकरण 2 थी हमारे पास 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे तो आएगी 3x प्लस 5 गुणा y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, y की वैल्यू निकाली थी 50, बराबर में क्या है 1750। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3x प्लस 50 की गुणा
5 में करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 250 बराबर 1750। और ये 250 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से आएगा 3x बराबर 1750 माइनस 250। तो यहाँ से आएगा दिस इम्प्लाई दैट 3x बराबर 1750 में से 250 को माइनस करेंगे तो आएगा 1500। और 3x की गुणा में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1500 बटा 3। और 3 का भाग हम 1500 में करेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास, 500। कितना आएगा, 500। ठीक है, तो हमने दोनों समीकरण को हल कर लिया और x और y की वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः एक बल्ले का मूल्य ₹500 है तथा एक गेंद का मूल्य ₹50 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में हमसे कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक नगर में टैक्सी चल रही है, ठीक है, तो उस टैक्सी का एक भाड़ा तो नियत है, फिक्स है। ठीक है, उसके बाद प्रति किलोमीटर जितने किलोमीटर हम चलेंगे उसके लिए अतिरिक्त किराया लिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए ₹150, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए 150 रुपये 5 रुपये लगते हैं, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये भाड़ा लगता है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। फिर क्या कहा गया हमसे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इसमें हमको 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन हमारे पास ये रही और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये रही। इन दोनों कंडीशनों की हेल्प से हमें पहले 2 समीकरण बनानी है और इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर ₹x तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा वह मानते हैं ₹y। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 अलग अलग स्थितियां, तो हम पहले स्थिति 1 के लिए बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 1। ठीक है, तो स्थिति 1 में हमसे कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए ₹105 है। ठीक है, तो हमें से क्या क्वेश्चन में क्या गया है कि टैक्सी का 100 रुपये तो क्या है, नियत है। ठीक है, नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है, वो है y रुपये। तो हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं अतिरिक्त, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपये, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 10y। अब बराबर में कितना आएगा, 105 रुपये का हमारे पास टोटल किराया। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम लेंगे स्थिति 2। ठीक है, स्थिति 2 में हमसे क्या कहा गया है, स्थिति 2 में कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। यानी कि इसमें भी जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना है, 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपये अतिरिक्त। तो 15 किलोमीटर के लिए हमारे पास अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा, 15y रुपये। तो यहाँ से आएगा प्लस 15y बराबर 155, जो कि हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण क्या थी हमारे पास, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो आएगा 105
और प्लस वाई इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 10y। ठीक है, अब x के इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है। तो अब लिखेंगे अब x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, समीकरण 2 थी हमारे पास x प्लस 15y बराबर 155। तो इसमें हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे 105 माइनस 10y। तो यहाँ से आएगा 105 माइनस 10y और प्लस का 15y बराबर 155। तो यहाँ से आएगा 105 माइनस का 10y और प्लस का 15y, तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 5y बराबर 155। तो यहाँ से आएगा 5y बराबर 105 प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आएगा 155 माइनस 105। ठीक है, तो यहाँ से आएगा दिस इंप्लाई दैट 5y बराबर 155 में से हम 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 50। अब 5y में 5 गुणा में है, y के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में आएगा, तो आएगा 50/5। ठीक है, तो हम 5 का भाग 50 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ से आएगा y बराबर 10। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमको मिली 10। ठीक है, अब x के मान के लिए इसको हमें y के इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना होगा। उसके लिए अगले पेज पर चलते हैं क्योंकि इस पेज पर जगह नहीं बची। तो अब हमको s की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे अब y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी, वो थी x प्लस 10y बराबर 105। तो इसमें y की वैल्यू हम 10 रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x प्लस 10 गुणा y की वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 बराबर 105। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस 10 गुणा 10 करेंगे, वो आएगा 100 बराबर 105। यहाँ से आएगा x बराबर 105 और प्लस का 100 इधर आके हो जाएगा माइनस का 100। तो यहाँ से हमको s की वैल्यू कितनी मिलेगी, s की वैल्यू मिलेगी हमको 105 में से 100 माइनस करोगे तो 5। ठीक है, तो हमको s की वैल्यू क्या मिली, 5 और y की वैल्यू हमको क्या मिली, 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः टैक्सी का नियत भाड़ा जो कि हमने x रुपये माना था और x की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो कितना होगा, रुपये 5 और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा जो कि हमने y रुपये माना था और y की वैल्यू कितनी आई है, 10, तो कितना आएगा, रुपये 10 है। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे एक और चीज पूछी गई थी। प्रश्न में हमसे कहा था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, तो फिर निकालेंगे हम, तब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या आएगा, तो x रुपये तो हमारा नियत भाड़ा था और y रुपये क्या था, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। तो हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा होगा हमारा 25y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू आई है 5 प्लस 25 गुणा y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 10। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 5 प्लस 25 गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 250। तो यहाँ से आएगा 250 और 5 प्लस 250 कितना आएगा, 255। तो यहाँ से हमारे पास 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आ जाएगा, 255 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 5 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 में
हमसे कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी कोई भिन्न है, उसके अंश में भी हम 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या बन जाएगी, 9/11 बन जाएगी। ठीक है, फिर हमसे कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी इस बार अंश में भी हम 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो वह भिन्न कितनी बन जाएगी, 5/6 बन जाएगी। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से हमें क्या गया है, इसमें 2 शर्त दी गई हैं, उन शर्तों से हम 2 समीकरण बनाएंगे और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करके भिन्न का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है। ठीक है, तो लिखेंगे तब भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर। तो अंश कितना है हमारे पास, x, और हर कितना है, y। तो तब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y। ठीक है, अब स्थिति 1 देखते हैं हम, तो हम लिखेंगे स्थिति 1। तो स्थिति 1 में हमसे क्या कहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी अंश कितना है हमारे पास, x, इसमें भी 2 जोड़ें, प्लस हर कितना हमारे पास, y, इसमें भी 2 जोड़ दें। तो ये भिन्न किसके बराबर बन जाएगी, ये भिन्न बन जाएगी हमारे पास 9/11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 11 की गुणा होगी x प्लस 2 में, तो यहाँ से आएगा 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 की गुणा होगी y प्लस 2 में, तो यहाँ से आएगा 9 गुणा y प्लस 2। तो 11 की गुणा अंदर करेंगे तो 11 की गुणा x में आएगा, तो आएगा 11x प्लस 11 की गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 11 दूनी 22 बराबर 9 की गुणा y में करेंगे तो यहाँ आएगा 9y प्लस 9 की गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 11x, अब प्लस का 9y इधर आके हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 18, और प्लस का 22 बराबर के दूसरी साइड जाकर हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 11x माइनस 9y बराबर प्लस के 18 और माइनस के 22, तो हमको मिलेगा यहाँ से माइनस का 4। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब स्थिति 2 से हम समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2 में हमसे कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए। ठीक है, तो अंश कितना है हमारे पास, x, अगर इसमें 3 जोड़ें बटे हर कितना है हमारे पास, y, इसमें भी 3 जोड़ें, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है, हमारी भिन्न हो जाती है 5/6। ठीक है, तो फिर से हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ से 6 की गुणा x प्लस 3 में होगी, तो यहाँ से आएगा 6 गुणा x प्लस 3 बराबर 5 की गुणा y प्लस 3 में आएगा, तो 5 गुणा y प्लस 3 बराबर, अब 6 की गुणा हम ब्रैकेट में करेंगे अंदर, तो यहाँ से आएगा 6 गुणा x, 6x, और 6 की गुणा 3 में करोगे तो 6 गुणा 3 आएगा 18। ठीक है, ऐसे ही 5 की गुणा हम ब्रैकेट में करेंगे तो 5 की गुणा y में करोगे तो क्या आएगा, 5y प्लस 5 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 15। तो अगली लाइन में हमको मिलेगा 6x प्लस का 5y इधर आके हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 15, और प्लस का 18 इधर आकर होगा माइनस का 18। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 6x माइनस 5y और प्लस के 15 माइनस 18, तो कितना आएगा ये, माइनस का 3। ठीक है, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हमको समीकरण युग्म मिल गया है। अब इस समीकरण युग्म को हल करके हमको भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो यहाँ से मिलेगा हमको 6x बराबर, ये माइनस का 5y बराबर के दूसरी साइड जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, तो जाएगा 5y माइनस 3। अब 6x की गुणा में बराबर के दूसरी साइड भाग में जाएगा, तो आएगा x बराबर 5y माइनस 3/6। ठीक है, अब x के मान को हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो इसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब x के इस मान को
x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इस पेज पर जगह नहीं बची, इसके आगे के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी थी, हमें x की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी थी। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, ठीक है। तो इसमें हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू हमें रखनी है 5y माइनस 3/6, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 11 गुणा x की वैल्यू हम रखेंगे 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। तो हम 11 की गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट में, तो 11 की गुणा 5y में करोगे तो कितना आएगा 55y माइनस 11 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 33/6 माइनस 9y बराबर माइनस 4, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा 55y माइनस 33 और 6 की गुणा 9 में करोगे एलसीएम लेने के लिए तो कितना आएगा यहाँ पे 54y, कितना आएगा 54y/6 बराबर माइनस 4। तो हमारे पास क्या है, प्लस का 55y माइनस का 54y, तो प्लस का y बचेगा माइनस 33 बराबर 6 की गुणा माइनस 4 में करोगे तो कितना आएगा माइनस का 24, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर माइनस का 24 प्लस माइनस का 33 इधर आके प्लस का 33 हो जाएगा तो आएगा प्लस 33। तो यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर माइनस के 24 और प्लस के 33, तो y की वैल्यू हमको मिलेगी प्लस के 9, ठीक है। तो y की वैल्यू हमको मिल गई और y की वैल्यू हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब y के इस मान को, अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 11x माइनस 9 गुणा y की वैल्यू कितनी है 9 बराबर माइनस 4। तो यहाँ से हमको मिलेगा 11x 9 गुणा 9 तो कितना आएगा 81 बराबर माइनस का 4। फिर मिलेगा 11x बराबर माइनस का 4 और माइनस के 81 बराबर के दूसरे साइड हो जाएंगे प्लस के 81। तो अगली लाइन में हमको मिलेगा 11x बराबर और प्लस का 81 और माइनस का 4 तो हमको मिलेगा प्लस का 77। यहाँ से आएगा x बराबर 11 इधर गुणा में बराबर के दूसरा साइड आएगा तो भाग में आएगा तो यहाँ से आएगा 77/11, ठीक है। अब 11 का भाग हम 77 में करेंगे तो कितनी बार आएगा ये 7 बार। तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 7, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः अंश क्या माना था हमने, x माना तो x की वैल्यू कितनी है 7, अतः अंश 7 है और हर क्या माना था हमने y, हर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 9, ठीक है, और हर 9 है, ठीक है। तो इसलिए भिन्न हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में कि भिन्न ज्ञात करो, तो हम लिखेंगे इसलिए अभीष्ट भिन्न क्या होती है अंश बटे हर। तो अंश का मान कितना है 7 और हर का मान कितना है 9, तो अभीष्ट भिन्न कितनी है 7/9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 के लिए अगले पेज पर चलते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो पार्ट 6 में हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात। सॉरी स्टूडेंट्स, इस वाले प्रश्न में भी हम एक मिसप्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व नहीं है, ये 5 वर्ष बाद है, ठीक है, 5 वर्ष बाद। इस वीडियो में काफ़ी मिसप्रिंट हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमको क्या करना है, दो शर्त दी गई है, उनके हेल्प से हमको दो समीकरण बनानी है और उनको हल करके हमको जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष की है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष की है। ठीक है, तो हमारे पास दो स्थितियां हैं, तो हम पहले करेंगे स्थिति 1 पर बात। कहां से आएगा स्थिति 1? ठीक है, तो स्थिति 1 में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो अभी जैकब कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? वो x प्लस 5 वर्ष का। तो हम लिखेंगे पहले कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, जैकब की आयु। तो जैकब वर्तमान में कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु बढ़ेगी, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, तो पुत्र की वर्तमान आयु अभी कितनी है? y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद उसकी भी आयु 5 साल अधिक हो जाएगी, तो आएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि प्रश्नानुसार तो प्रश्न में हमसे कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे? x प्लस 5, ये जैकब की आयु है, वो कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद 3 गुनी किसकी? पुत्र की आयु की, जो कि कितनी है? y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस 5 बराबर 3 की गुणा अंदर करेंगे तो 3 गुणा y में करोगे 3y प्लस 3 की गुणा 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 15। तो यहाँ से आएगा दिस इम्प्लाई दैट x प्लस का y इधर आके होगा माइनस का y बराबर 15 प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ से आएगा दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 10। ठीक है, ये हो गई हमारे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे स्थिति 2 से हम समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। तो हम लिखेंगे स्थिति 2। ठीक है, तो स्थिति 2 में हमसे क्या कहा है? स्थिति 2 कहा है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, अब जैकब की वर्तमान आयु कितनी थी? x वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु 5 वर्ष कम होगी तो कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? वो है हमारे पास y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी भी 5 वर्ष आयु कम होगी तो आएगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब आगे भाग के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिला था? हमको मिला था कि पुत्र की जैकब की जो 5 वर्ष पूर्व आयु थी वो कितनी थी? x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु आई थी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कहा गया हमसे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी। तो जैकब की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष, वो कितनी थी? 7 गुनी थी पुत्र की आयु की। तो पुत्र की आयु थी y माइनस 5 वर्ष। यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 35। यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस प्लस का 7y इधर आगे होगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 5 उधर आगे प्लस का 5 होगा तो आएगा 5 प्लस का और माइनस 35। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगी समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हमको दोनों समीकरण मिल गई। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर माइनस का 7y इधर आके होगा प्लस का 7y। ठीक है, यहाँ से आएगा 7y प्लस का और माइनस 30। अब x के इस मान को हमने समीकरण 2 से निकाला है तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब x बराबर 7y या फिर x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? समीकरण 1 थी हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे हम रखेंगे 7y माइनस 30 और फिर आएगा माइनस का 3y बराबर 10। ठीक है, तो अगली लाइन में हमको क्या मिलेगा? यहाँ से आएगा प्लस का 7y माइनस का 3y तो कितना बचेगा? 4y बराबर 10 और माइनस का 30 इधर आके हो जाएगा प्लस का 30। तो यहाँ से हमको मिलेगा 4y बराबर प्लस का 10 और प्लस का 30 हो जाएगा प्लस का 40। अब 4y की गुणा में तो बराबर के दूसरी साइड जाकर ये भाग में जाएगा तो यहाँ से आएगा 40/4। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी कितनी? 10। ठीक है, कि 4 का भाग 40 में जाएगा 10 बार। ठीक है, अब y के इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? समीकरण 1 थी x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ में हमें y की वैल्यू क्या रखनी है? y की वैल्यू रखनी है 10। यहाँ से आएगा x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 10 बराबर 10। यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 3 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 30 बराबर 10। तो यहाँ से आएगा x बराबर 10 और 30 माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 40। तो यहाँ से हमको मिलेगा प्लस का 30। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 40। ठीक है, तो यहाँ से हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो हम लिख सकते हैं कि अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.2 समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ आए होंगे अच्छे से। और आपको अगर किसी प्रश्न में डाउट हो या पिछली किसी वीडियो में कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।